धौलपुर शहर में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से फैली दहशत। दो बच्चों के विवाद में कई राउंड फायरिंग। दोनों बच्चों में जमकर हुआ फतरा। पुलिस पहुंचने से पहले आरोपी हुए फरार। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में मंगलवार को दो बच्चों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कोटला मोहल्ला के पीछे स्थित इलाके में अकरम और अबरार पक्ष के बीच विवाद के दौरान पहले जमकर फतरा हुआ और उसके बाद जमकर फायरिंग हुई। करीब 2 दर्जन से अधिक लोग अकरम के घर पहुँच गए और वहाँ पहले पथराव और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पथराव में वहां खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। आरोपियों ने अवैध हथियारों से कई राउंड फायर किए, जिससे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। कुछ लोगों को मामूली चोटें आने की जानकारी मिली है। फायरिंग और पथराव की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाई। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। पथराव और फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक खुलेआम फायरिंग और पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मामला आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मामले में धौलपुर शहर सीओ कृष्णा जहांगीर ने बताया कि मंगलवार को कोतवाली थाना इलाके के कोटला क्षेत्र में दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया है, जिसमें फायरिंग भी हुई है, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। 7 जुलाई 2026 को सुबह जरिए कंट्रोल रूम जो एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कोटला क्षेत्र जो कि थाना कोतवाली के अंतर्गत आता है, इसमें दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद हुआ है और जिसमें फायरिंग की भी जो सूचना प्राप्त हुई थी। इसकी कुछ वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। जो हम तक पहुंचे हैं, उन वीडियोज के आधार पर जो पक्ष हैं जिनमें आपस में झगड़ा हुआ है और जिन्होंने फायरिंग की है, उनकी पहचान की जा रही है और अग्रिम जो विधिक कार्रवाई इसमें तदनुरूप की जाएगी। प्रयास किया जा रहा है, टीमें लगातार जिस पे लगी हुई है और जैसे ही अग्रिम कार्रवाई होती है इसके विषय में आपको अपडेट किया जाएगा। भीषण आग में 4 परिवारों के जलकर राख हुए आशियाने। करीब 10 लाख का हुआ नुकसान। धौलपुर जिले के सैपुताना क्षेत्र के गांव मठ पीपरीपुरा में मंगलवार तड़के सुबह करीब 3 बजे अज्ञात कारणों से 4 छप्परपोश मकानों में भीषण आग लग गई। करीब आधे घंटे तक इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे 4 परिवारों के आशियाने जलकर राख हो गए। आग की इस घटना में लाखों रुपए की नकदी, अनाज, आभूषण, वाहन सहित गृहस्थी का पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया। पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पीड़िता आशा देवी ने बताया कि उनके पति की करीब 5 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। वह बच्चों के सारे परिवार का पालन पोषण कर रही है। मंगलवार सुबह तड़के करीब 3 बजे परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे, तभी अचानक छप्परपोश मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पास के अन्य छप्परपोश मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घर में रखे 3 गैस सिलेंडरों को भी समय रहते खेत में फेंक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस भीषण आग में करीब 1 लाख रुपए की नकदी, एक बाइक, एक साइकिल, 50 क्विंटल गेहूं, 10 क्विंटल सरसों, सोने चांदी के आभूषण, कपड़े, बर्तन और पशुओं का भूसा सहित पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। वहीं फीस के लिए रखे 1 लाख रुपए भी जल गए। आग की इस घटना में आशा देवी के देवर कल्ला का भी भारी नुकसान हुआ है। कल्ला अपने पुत्र शिवम को नीट की तैयारी के लिए कोटा भेजने की तैयारी कर रहा था। उसकी फीस जमा कराने के लिए संदूक में रखे 1 लाख रुपए भी आग में जलकर राख हो गए। इसके अलावा आशा देवी के अलग रह रहे पुत्र संदीप तथा कल्ला के पुत्र सौरभ का भी पूरा आशियाना आग की भेंट चढ़ गया। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और राहत उपलब्ध कराने की मांग की। उनका कहना है कि आग ने वर्षों की मेहनत से जुटाई गई पूरी गृहस्थी पल भर में छीन ली। ग्राम सरपंच वेद प्रकाश कुशवाहा ने बताया कि घटना की सूचना प्रशासन को दे दी गई है। पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता दिलाने के लिए असंभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि आग हादसे का निरीक्षण किया है। 4 परिवारों का घरेलू सामान और नकदी जलकर राख हुई है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलाई जाएगी। मोटरसाइकिल, लवाई, कूलर, कपड़ा लत्ता, चीज तकात पैसा भैया घुसन 3 बजे रात के। कैसे लगी है पता नहीं, पता नहीं तो भीतर से वो तो कच्ची बच्ची आए। 4 बजे से फोन गया इनका, तो अब 4 बजे आए हैं। आप देखिए सारी चीज़ जली हुई पाई। ये 3-4 घरों का ये पूरा आशियाना था, ये ख़त्म हो गया। गनीमत ये रही है कि यहाँ वैसे ये घर वाले गरीब तो हैं, मजदूरी के लिए कल ही निकले थे, तो 2 एक परिवार में थे समझदार लोग, तो अपने बच्चे और थोड़ा बहुत कटिया पटिया 1 आध 2 खींच ली है।
बाकी इनका टीवी है, कूलर है, पंखा है, मशीन है, मोटरसाइकिल, कुछ नकदी भी 3 लाख रुपए बच्चे की फीस के लिए ये लेके आए। तो हमने बात की, ये वैसे देखी जाए तो बहुत बड़ा हादसा है ये चाहे तो किसी भी कारणवश से हुआ हो, लाइट से या भाई, वैसे ये लोग बता रहे हैं कि रंजिश तो किसी से थी नहीं, पर रात में वो तो ठीक है, चलो कोई जनहानि नहीं हुई है और पशुधन से भी बच गए, क्यों पशु सवारे बाहर थे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई इतना 3-4 परिवारों का खाने पीने का भी सामान नहीं बचा है। ये हुआ है, हमें तो सुबह मालूम पड़ा है, जैसे कि ये 2:45-3 बजे की घटना बताई जा रही है। इसमें लाइट भी नहीं आ रही थी, जिसमें गृहस्थी का सामान बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और करीब इसमें 4-5 गृहस्थी रहती थी। सिलेंडर वगैरह इन्होंने खींच लिए, बच्चे भी खींच लिए हैं, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। नुकसान तो ये है कि सरकार भी मदद करेगी, हम भी मदद करेंगे थोड़ी जो भी हो, और मेरी प्रशासन से भी अनुरोध है कि गरीब आदमी की आगे आकर के व्यवस्था की जाए। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें की बंद। बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर व्यापारियों ने 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में सोमवार की शाम को बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा 3 अलग अलग जगह दिन दहाड़े की गई फायरिंग की घटना के बाद व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। सोमवार शाम हुई घटना के बाद आज मंगलवार को कस्बे का बाजार पूरी तरह से बंद है। आक्रोशित व्यापारियों ने गांधी चबूतरे पर बैठक की और निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ आमजन ने जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर एसडीएम सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को 3 बड़े व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर हुई फायरिंग की घटना से समूचे व्यापारियों में भय व्याप्त है। व्यापारियों ने प्रशासन को 2 दिन के अंदर बदमाशों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के भीतर बदमाशों को नहीं पकड़ा जाता है तो सभी व्यापारी गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने पुलिस और प्रशासन से बाजार में गश्त व्यवस्था को प्रभावी बनाए जाने के साथ ही कस्बे में बंद पड़े सीसीटीवी को चालू कराने की मांग की है। बता दें कि राजाखेड़ा कस्बे में सोमवार शाम बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर आए 3 अज्ञात बदमाशों ने कस्बे के 3 बड़े व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। कुछ ही देर में तीनों बदमाश बाइक द्वारा मौके से सुरक्षित फरार भी हो गए। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने राजाखेड़ा के पीर की रोड स्थित मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले व्यापारी राजू खान के यहां फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। गोली दुकान के शटर में लगी। गनीमत रही कि जिस साइड व्यापारी बैठा हुआ था उसी साइड का शटर नीचे डला हुआ था। अज्ञात बाइक सवार बदमाश घटना को अंजाम देकर बेखौफ होकर मौके से फरार हो गए। दूसरी वारदात कस्बे के मुख्य बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास स्थित शांतिलाल गारमेंट्स की दुकान पर हुई। बाजार में अज्ञात बदमाशों ने जिस जगह फायरिंग की घटना को अंजाम दिया वहां से पुलिस चौकी टाउन की दूरी मात्र 400 मीटर की है। पीड़ित व्यापारी रिंकू जैन ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने दुकान के बाहर आकर फर्म का नाम कंफर्म किया और उसके बाद दुकान पर 2 फायर कर दिए। दोनों गोली दुकान के शीशे में लगी। इससे पहले उन्होंने बाजार में एक युवक से मारपीट भी की। फायरिंग की घटना को अंजाम देकर यहां से भी तीनों अज्ञात बदमाश बाइक से फरार हो गए। तीसरी वारदात राजाखेड़ा के देवखेड़ा रोड स्थित श्री पारसनाथ बिक्रफील्ड ईंट भट्टे पर हुई। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ईंट भट्टे पर पहुंचकर पहले चारों तरफ घूमकर जायजा लिया। इसके बाद भट्टे पर खड़ी भट्टा व्यापारी प्रवीण जैन की कार पर पीछे से फायर कर दिया। घटना को लेकर भट्टा व्यापारी प्रवीण जैन ने बताया कि इससे पहले एक अज्ञात नंबर से उन्हें फोन आया था और उसकी लोकेशन की जानकारी मांगी थी। मामले में एसपी विकास सागवान ने बताया कि बाइक सवार 3 लोगों द्वारा राजाखेड़ा कस्बे में मोबाइल शॉप, गारमेंट्स और अन्य जगह पर हवाई फायर की घटना सामने आई है। सीसीटीवी से तीनों की पहचान कर ली गई है और टीम आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। व्यापारियों की सबने मीटिंग करके तय कर लिया है
कि 2 दिन में मुलजिमों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस ने पहचान कर ली, ये पुलिस के लिए बधाई। राजाखेड़ा में 3 स्थानों पर, एक कोई मोबाइल शॉप पे, एक कोई गारमेंट्स की शॉप है और एक और अन्य जगह फायरिंग की घटना हुई, हवाई फायर। ये तीनों ही घटनाएं 3 बाइक सवार लोगों के द्वारा कारित की गई, जो बिना नंबरी एक वाइट अपाचे पर आए थे। पुलिस के द्वारा फुटेज एनालिसिस के आधार पर तीनों ही आरोपियों की पहचान कर ली गई है। अभी हमारी टीम्स, जो विशेष टीम है, साथ में थाना की जो टीम है, साइबर सेल निरंतर काम कर रहे हैं और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र के रजई खुर्द गांव में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजन गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 45 वर्षीय रामलखन पुत्र बिसंबर निवासी रजई खुर्द के रूप में हुई है। रामलखन सोमवार रात में अपने खेत की रखवाली कर रहा था। इसी दौरान वह सोच के लिए खेत से निकला, तभी रास्ते में पहले से टूटकर गिरी हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से उसके शरीर में आग लग गई। ग्रामीणों ने युवक के शरीर को जलता हुआ देखा तो करंट लगने की जानकारी मिली और तत्काल परिजनों को सूचना दी गई। परिजन युवक को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलने पर बनबिहार चौकी प्रभारी जयदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद गाँव में शोक का माहौल बना हुआ है। रामलखन सन ऑफ दिसंबर, जाति गुर्जर, उम्र 45 साल, निवासी रजई खुर्द, थाना बसईडांग। रात को 12:10 PM पर लेटरिंग के लिए गया था, जिसके हाई टेंशन लाइन बिजली का करंट टूटने से करंट लगा, जिस मौके पर ही मृत्यु हुई। पुलिस के हत्थे चढ़ा 10,000 रुपये का इनामी बदमाश। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने चोरी, लूट और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में वांछित 10,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस के लगातार दबाव के बाद सोमवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। थाना अधिकारी कैलाश चंद ने बताया कि लगभग 2 महीने पहले 10 अप्रैल 2026 को बाड़ी कोतवाली पुलिस ने एक ड्रग्स एडिक्ट महेंद्र कुशवाहा को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में महेंद्र ने बताया था कि उसने यह ड्रग्स कंचनपुर थाने के सिंगरौई गांव निवासी सुरेंद्र मीणा पुत्र केशव मीणा से खरीदी थी। इसके बाद से ही पुलिस सुरेंद्र की तलाश कर रही थी। पुलिस ने सुरेंद्र मीणा की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की तो पता चला कि वह चोरी, लूट और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त है। उसके खिलाफ सदर, धौलपुर, कंचनपुर, बाड़ी कोतवाली और जयपुर के जालूपुरा थाने में कई मामले दर्ज हैं। इसी कारण उस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। उच्च अधिकारियों के सुपरविजन में पुलिस ने सुरेंद्र की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की थी। पिछले 3 दिनों से पुलिस संदिग्ध ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस की इस सक्रियता और गिरफ्तारी के भय से सुरेंद्र मीणा ने सोमवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है। भांजे को गोद लेने को लेकर खूनी संघर्ष, 5 जने हुए घायल। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र के रजौरा कला गांव में मंगलवार को पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 3 सगे भाइयों के बीच हुए विवाद में जमकर लाठीवाटा चल गया। मारपीट में एक पक्ष के रामकुमार चौहान और उनके भांजे राघवेंद्र सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपू पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। विवाद की वजह परिवार के एक अविवाहित भाई द्वारा भांजे को गोद लेने का मामला है। इसी बात को लेकर लंबे समय से परिवार में तनाव चल रहा था।
जो मंगलवार को अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। घटना में रामकुमार चौहान, राघवेंद्र, पदम सिंह, गोपाल और महावीर घायल हुए हैं। पदम सिंह, गोपाल और महावीर आपस में सगे भाई हैं, जबकि राघवेंद्र उनका भांजा है, जो बीच बचाव करने पहुंचा था और मारपीट की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही सैपू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है तथा शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चोरों ने रात्रि को एक घर से उड़ाए 3 गैस सिलेंडर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के घंटागढ़ क्षेत्र में एक घर से 3 गैस सिलेंडर चोरी हो गए। चोरों ने मुख्य दरवाजे से घर में प्रवेश किया और बाथरूम का ताला तोड़कर सिलेंडरों को चुराया। मकान मालिक के जयपुर से लौटने पर घटना का पता चला, जिसके बाद कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित गृहस्वामी पवन कुमार तमोली पुत्र ओम प्रकाश तमोली ने बताया कि वे अपने बीमार पिता को दिखाने के लिए सोमवार को जयपुर गए थे। उनकी पत्नी और बच्चे घर के कमरे में सो रहे थे, जबकि घर का बाकी हिस्सा खाली था। रात के समय चोरों ने मुख्य दरवाजे की कुंडी खोलकर घर में प्रवेश किया। उन्होंने बच्चों के कमरे में न जाकर सीधे बाथरूम को निशाना बनाया। बाथरूम में रखे इंडियन कंपनी के 3 सिलेंडर, जिनमें एक भरा हुआ और 2 खाली थे, चोर चुरा ले गए। पवन कुमार तमोली को मंगलवार सुबह वापस लौटने पर चोरी का पता चला। उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और बाथरूम के दरवाजे का ताला टूटा पड़ा था। इसके बाद उन्होंने कोतवाली थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम जयपुर गए हुए थे। मेरे घर पे मेरी पत्नी और बच्चे थे। कोई पीछे से दीवार फांद के आया था, मेन गेट का किवाड़ खोल के, और गुसलखाने में सिलेंडर रखे हुए थे 3। उनको ताले तोड़ के 3 सिलेंडरों को लेकर, उसमें 2 सिलेंडर भरे हुए थे, एक खाली था। हमको सुबह 5 बजे हम जयपुर से आए, हमने देखा था ताले टूटे हुए मिले थे और अब जगाया था, तब मालूम पड़ी थी कि 10-11 हज़ार करीब होगी। भूमाफियाओं के कब्जे से कब्रिस्तान को मुक्त कराने की मांग की। धौलपुर जिले के बाड़ी में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की जिलाध्यक्ष शबनम खान के नेतृत्व में मुस्लिम समाज ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सिंगरौई गांव स्थित कब्रिस्तान पर भूमाफियाओं के कब्जे और एक बुजुर्ग महिला के निधन के बाद शव दफनाने में आ रही परेशानी से प्रशासन को अवगत कराया गया। शबनम खान ने बताया कि सिंगरौई गांव में मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान है, जिस पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिसके कारण अब मृतकों को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने यह भी बताया कि समस्या को लेकर पूर्व में भी प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था। पूर्व में तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने कब्रिस्तान के लिए नई जगह आवंटित करने का आश्वासन दिया था और हल्का पटवारी को भी आदेशित किया था, लेकिन बाद में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 जुलाई को गाँव के बशीर खां की माताजी का उपचार के दौरान बाहर किसी हॉस्पिटल में निधन हो गया। उनके सबको दफनाने के लिए गांव लाया जा रहा है, लेकिन नई भूमि आवंटित न होने और पुरानी भूमि से कब्जा न हटने के कारण सब दफनाने की जगह का अभाव है। इससे पूरा समाज परेशान है। इसी मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर यह ज्ञापन दिया गया। हमारे जो कब्रिस्तान है वो कहते है नहीं, जो पहले मुर्दा दफनाते थे वो आबादी में ले लिए। तो हमारे लिए जो हमारा इंतकाल हो गया हमारी भाभी का, उसके लिए कब्र खोदने के लिए जगह, तो चलिए हमें जगह मुकर्रर की जाए। ग्राम सिंगोरई से यहाँ लोग आए हुए हैं। ग्राम सिंगोरई में कम से कम 20 से 25 परिवार रहते हैं। वहाँ अंतिम समय के लिए वहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं है। पहले था पर अब वो जगह ले ली गई, वर्तमान अब नहीं है। तो इसलिए एसडीएम साहब को पहले भी ज्ञापन दिया कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाए, तो इन लोगों को आश्वासन दे दिया गया था कि आपको कब्रिस्तान के लिए नई जगह दे दी जाएगी, पर वहाँ सुनवाई नहीं हुई है। आज हम फिर एसडीएम साहब के लिए ज्ञापन देने आए और एसडीएम साहब से गुजारिश करते हैं क्योंकि इनके अंतिम समय के लिए वहाँ पे एक कब्रिस्तान की जगह दी जाए। आज एक वहाँ पर महिला ख़त्म हो गई है, उसको दफनाने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। अब आप बताइए क्या करा जाए। इसलिए हमारी एसडीएम साहब से गुजारिश है कि सिंगोरई में कब्रिस्तान के लिए जल्द से जल्द कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाए। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव पीपरीपुरा निवासी नरेंद्र कुशवाहा ने भारतीय सेना की 6 माह की कठिन बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रशिक्षण पूर्ण कर घर लौटने पर गांव वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। गांव की सीमा पर पहुंचते ही युवाओं ने ढोल नगाड़ों और नारों के साथ नरेंद्र का स्वागत किया। घर पहुंचने पर माता पिता ने आरती उतारकर, तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर बेटे का अभिनंदन किया। इस दौरान नरेंद्र कुशवाहा ने अपने पिताजी को टोपी व मां को मेडल देते हुए पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नरेंद्र कुशवाहा पीपरीपुरा गांव के पहले आर्मी जवान हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में हर्ष का माहौल है। 6 माह की कड़ी मेहनत, अनुशासन और त्याग के बाद वर्दी पहनकर आए नरेंद्र को देखकर गांव के अन्य युवा भी सेना में जाने के लिए प्रेरित हुए हैं। इस अवसर पर कुशवाहा समाज के ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णा कुशवाहा ने कहा, ये बहुत ही गर्व का क्षण है और हमें भाई नरेंद्र कुशवाहा से सभी युवाओं को एक प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि यह
वह वीर बहादुर जाबाज सिपाही है जिनकी वजह से देश और हम सब सुरक्षित रहते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि नरेंद्र ने अपने परिवार के साथ साथ पूरे पीपरीपुरा का नाम रोशन किया है। यह गांव के युवाओं के लिए एक मिसाल है। नरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि माता पिता और गांव के आशीर्वाद से ही वह यह मुकाम हासिल कर पाए हैं। उन्होंने देश की सेवा में तन मन धन से समर्पित रहने का संकल्प लिया है। पुलिया निर्माण से बड़ी परेशानी, कब्रिस्तान में भरा पानी। धौलपुर जिले के बाड़ी में वार्ड नंबर 1 स्थित छीतरकांपुरा रानपुर रोड पर पुलिया निर्माण के बाद जल निकासी बाधित होने से मुख्य सड़क मार्ग एवं कब्रिस्तान परिसर में लंबे समय से गंदा पानी भरा हुआ है। इससे स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। समस्या से परेशान समस्त छीतरकांपुरा निवासी एवं आसपास के ग्रामीण नगरपालिका पहुंचे। राज्य सरकार के शहरी शिविर में अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण एवं जलभराव की समस्या के शीघ्र स्थायी समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि पुलिया निर्माण के बाद पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से मुख्य सड़क पर लगातार जलभराव बना हुआ है। इसके कारण राहगीरों, स्कूली बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों का आवागमन बहुत मुश्किल हो गया है। सड़क पर कीचड़ और गंदा पानी जमा रहने से आए दिन फिसलने की आशंका बनी रहती है। वहीं कब्रिस्तान तक पहुंचने में भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कब्रों पर गंदा पानी भर रहा है। लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है, जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी फैलने के साथ साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। गंदे पानी और कीचड़ के कारण घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में जल सड़क का निर्माण कराया जाए और स्थायी जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके। शिविर में मौजूद अधिकारियों ने लोगों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग को भी अलग से ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण एवं प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की गई। लोगों ने कहा कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उन्हें जनहित में आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से बरसात के मौसम को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कर सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने की मांग की है। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां पनप रही हैं, स्कूल काम करने के लिए भी निकल के जाना पड़ता है पानी के नीचे से, तो बहुत परेशानी हो रही है। ये छीतरकांपुरा रानपुर रोड वार्ड नंबर 1 में आता है। सब जगह शिकायत कर लीजिए, कोई सुनवाई के लिए कोई राजी नहीं। इसमें पानी का कोई निकास नहीं है और पानी भर जाता है। हमारी काफ़ी कब्रिस्तान पानी में डूब गई हैं। ना बरसात का ना घरों का पानी नहीं निकल रहा है और सड़क बहुत चौड़ी है। वहाँ से सरकार की जगह को दाब के नहीं सड़क में मतलब बगल में पानी निकाला जाए। शेरगढ़ किले पर हनुमान जी की हुई महाआरती। धौलपुर शहर के नज़दीक चंबल के बेहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष परिवार श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम को 6 बजे महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भक्तिभाव के साथ शंख झालरों से हनुमान जी की महाआरती की। साथ ही जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे भी लगाए, जिससे शेरगढ़ किले का माहौल भक्ति में हो गया। महाआरती के मुख्य यजमान जिला समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार जांगिल और जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव रहे। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार के राजकीय प्रत्यक्ष परिवार श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को दोपहर 2 बजे से संगीत में सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 6 बजे शंख झालरों से महाआरती की गई। साथ ही भजन कीर्तन भी किए गए। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्य यजमानों ने कहा कि शेरगढ़ किला न केवल पर्यटक स्थल के रूप में बल्कि धार्मिक स्थल के रूप में भी बेहद अच्छा स्थान है। यहाँ आकर मन को बेहद सुकून मिलता है। यहाँ का वातावरण सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। इस दौरान दिनेश स्वामी एवं उनकी टीम ने संगीत में सुंदरकांड किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। पीड़ित परिवारों की मदद को आगे आए पूर्व विधायक मलिंगा और सरपंच दी आर्थिक सहायता। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड के नुनहेरा गांव में हुई भीषण आगजनी की घटना के बाद पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए जनप्रतिनिधि और ग्रामीण आगे आने लगे हैं। आग में 4 परिवारों के आशियाने और घरेलू सामान जलकर राख हो जाने के बाद राहत कार्य जारी है। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने प्रभावित परिवारों को तत्काल 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की तथा हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं हाजीपुर सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश कुशवाहा, पूर्व सरपंच प्रताप कुशवाहा, अध्यापक रमेश कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा सहित अन्य लोगों ने मिलकर 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। इसके अलावा
नुनहरा गांव के ग्रामीणों ने भी पीड़ित परिवारों को अनाज और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर मानवीय संवेदना का परिचय दिया। इस दौरान पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने उपस्थित ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि विपत्ति की इस घड़ी में सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार पीड़ित परिवारों की मदद करें, ताकि जिन परिवारों का सब कुछ आग में जल गया है उन्हें दोबारा अपना जीवन शुरू करने में सहयोग